इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं है। कौन कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और मध्य पाषाण। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ताम्र पाषाण जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का यूज़ करता था। ठीक है, औजार किससे बनाता था? पत्थरों से बनाता था, उसका यूज़ करता था। और पाषाण युग के कितने प्रमुख काल हैं? तो दोस्तों पाषाण युग के 3 ही प्रमुख काल हैं, वो है पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ताम्र पाषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? भीमबेटका की खोज कब हुई थी? और आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है कब हुई थी? ऑप्शन है 1955 to 56, 1957 to 58, 1954 to 55 एंड 1953 to 54। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब हुई थी इसकी खोज? 1957 में। ठीक है, कब हुई थी? 1957-58 में जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो हैं आपके भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। ठीक है, रायसेन ज़िले में जो है क्या है दोस्तों? भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये गुफा क्या है दोस्तों? ये गुफा जो है विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। ठीक है, किससे घिरी हुई है? विंध्य पर्वतमाला से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों भीमबेटका में। कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि भीमबेटका भारत मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और ये कहाँ है? अपने भारत में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पाषाणकालीन शिला चित्रकारी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया हमारे सामने? आ गया अपना सिंधु सभ्यता। ठीक है, अभी जो मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए तो वो कैसे क्वेश्चन है? वो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। ठीक है, गिने चुने क्वेश्चन हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ गया सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता में देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि धौलावीरा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है आपसे? जो धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गुजरात, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुजरात में धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जो है धौलावीरा स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तुलाका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी जी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबका फेवरेट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। क्या था? एक विशाल क्या था दोस्तों? तो दोस्तों इसका यहाँ पे राइट आंसर है जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था, इसका आकार जो था कैसा था? तो इसका आकार था आयताकार। कैसा था? आयताकार था, मतलब रेक्टेंगल था। ठीक है, ऐसा था। जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में वो कैसा है दोस्तों? आयताकार है। ठीक है, आयताकार टैंक के जैसा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो किस नदी के किनारे मिला था दोस्तों, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर मिला था दोस्तों, ठीक है। कब, 1920-21 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं, तो आप डिटेल देख सकते हैं। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। कब मिला था, 1920-21 में जो है खुदाई के दौरान मिला था। कहाँ, रावी नदी के तट पे। और किस, कहाँ, तो दोस्तों पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, कहाँ, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में जो है हड़प्पा शहर मिला था। ये आपको ध्यान रखना है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ में मृतकों का टीका, नहीं दोस्तों टीला होता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, टीला, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ में मृतकों का टीला होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। क्या होता है, मृतकों का टीला सिंधी भाषा में जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। टीला यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आज के टाइम पे आप जो शहर देखते हो, ठीक है, तो नियोजित मतलब क्या हो गया कि मतलब उसको देखने में ही अच्छा लग रहा है, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, नालियाँ वगैरह सब चीज़ बाकायदे बनी थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसलिए जो है इसे क्या बोला जाता है, मोहनजोदड़ो को जो है बोला जाता है पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर। क्या था, शहर था उस टाइम का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर दिखा, ये कहाँ है, सिंध में। कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। सिंध नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसके बारे में डिटेल क्या क्या बताया गया है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंध के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को जो है सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था, यहाँ पे आपके सामने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। किसे खोजा गया था, हड़प्पा को। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। और ये कब खोजा गया था दोस्तों, 1921 में। कब खोजा गया था, 1921 में। और किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया था हड़प्पा को, तो दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 में जो है हड़प्पा को खोजा गया था, ठीक है। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया क्या है, शहर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पत्थर की बनी नृत्य, ठीक है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, ठीक है। नटराज जो है आप लोगों ने देखा होगा, एक मूर्त जिसमें भगवान शिव जो है तांडव करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो मूर्ति नटराज है, मतलब भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है, जिसमें वो तांडव करते हुए दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं।
तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति है नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो दोस्तों ये पाई गई थी हड़प्पा में। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में उठा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका नटराज की मूर्त है और जो कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में पाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में पाया गया है? तो दोस्तों वो है आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा था ना क्वेश्चन में, ये कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है। यहाँ पे है आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है? उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल क्या बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। ठीक है, किसका शहर था? उरुक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे जो उरुक है किस सभ्यता का शहर था? तो दोस्तों वो उमेरियन सभ्यता का शहर था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किसी स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशय मतलब क्या हो गया? तालाब वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा है, धौलावीरा है, कोटदीजी है और लोथल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कौन से स्थल पे? धौलावीरा में मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। ठीक है, किसने की थी? जेपी जोशी ने जो है इसकी खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में। ठीक है, सुरकोटदा जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, और इस स्थान में क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। ठीक है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण शुरू किया था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1955, 1970, 1980 और 1990। तो कब किया था दोस्तों? 1980 में स्टार्ट किया था सतत अन्वेषण करना। कहाँ के? जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने के एक ग्रुप ने जो है मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों क्या हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? ठीक है, उस टाइम पे मतलब कि पशु लोग पालते थे, नहीं पालते थे, इसके भी कुछ साक्ष्य प्रमाण मिले। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? तो दोस्तों कौन सा पशु था? बैल। ठीक है, बैल पशु जो था उस टाइम पे मोहरों पे जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल भी बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं।
इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने बालाकोट, मांडा, चुन्हदड़ो और नागेश्वर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडा। ठीक है, मांडा जो है यह हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिटेल देखिए कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। किसने लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रैम व्हीलर ने जो है इसका जिम्मा लिया था। किसका? हड़प्पा की खुदाई का। ठीक है, और 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इन्होंने क्या किया था? अपनी कुर्सी, इन्होंने उस कुर्सी को, उस पद को संभाला था। ठीक है, उस पद को संभाला था, महानिदेशक के पद को, और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था रैम व्हीलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल क्या क्या है आप देख सकते हैं कि सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने जो है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। ठीक है, कब? 1944 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बैनर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है आर.डी. बैनर्जी द्वारा जो है क्या की गई थी? पहली बार खुदाई की गई थी। किसका? मोहनजोदड़ो नाम के स्थल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता और यह दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ठीक है, इतने एरिया में फैली हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसका विकास 5000 BC ईसा से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है? किसका हुआ है विकास? तो दोस्तों ये विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ठीक है, ईंट के बने भवन जो हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत थी वहाँ की, मतलब विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जिससे यह पता चलता था कि वो उस टाइम पे बहुत ही डेवलपमेंट हो गया था। उस टाइम पे लोग शहर व्यवस्थित रूप से क्या करते थे? बसाए थे, बनाए थे। ठीक है, ईंट के बने भवन उस टाइम पे भी मिलते थे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या है, तो दोस्तों ये है आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था, ठीक है। कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टीन का, ठीक है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि वहाँ कांसा धातु का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपका कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आजमगढ़, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है। आजमगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता या सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, ठीक है। किस किस नाम से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है, सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ठीक है, ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आराम से ध्यान रखना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली, ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान है ही नहीं, ठीक है। तो ये उसका हिस्सा है ही नहीं भाई, उसका कोई स्थान है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों सिंधी भाषा में, कौन सी भाषा में, सिंधी भाषा में जो है इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है। मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। यहाँ पे है शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक, ठीक है। तो किसकी पूजा नहीं करते थे, विष्णु की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। विष्णु भगवान की जो है ये पूजा नहीं करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डिटेल क्या बताया गया है कि मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंध घाटी सभ्यता के लोग जो है दोस्तों ये पूजा करते थे पशुपति जी की। किसकी, पशुपति जी की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। कमेंट भी करके बताना कि आपको मेरे द्वारा ये जो प्रश्न कराए गए कैसे लगे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बेस्ट हो सकेगा आपके लिए सामने क्वेश्चंस लाऊं और आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।